हे गाइस, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप लोग, आई होप ठीक होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में तो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस पे बनी हुई है। टोटल शादी पे, ये मेरी जेठानी की सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। बहुत एंजॉय किया, बहुत एंटरटेन किया, बहुत मज़ा आया। तो बिगिन करते हैं कि फर्स्ट डे से हमने क्या किया। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर जो शादी होती है ना, तो उसके पहले जो गांव का जो मंदिर होता है, जो मेन मंदिर होता है, तो यहाँ पर कुछ विश्वनाथ मंदिर करके था। और वहाँ पे लोग सबसे पहले मतलब शादी की जो शुरुआत होती है वहीं से होती है। वहाँ पर जाके पूजा वगैरह करना होता है। उनसे जो भी है मतलब उनकी रीति रिवाज है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मैं तो बस जाके एंजॉय करी थी। मैं तो वहाँ के खेतन खलिहानों को एंजॉय करी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खेतों में जाकर, क्योंकि ससुराल में जब से थी तभी तब तक कभी ऐसे गई नहीं थी। और मैका तो मेरा मुंबई का ही था, तो कभी देखने को मिला नहीं। पहली बार मुझे ऐसे मेड़ पे चलने का, खेतों में घूमने का ये सब मौका मिला, तो मैंने उसको पूरा फुल ऑफ एंजॉय किया। बहुत बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे डांस देखिए मम्मी का स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे 9 देवियों का मूर्ति रखा हुआ था, उनको पूजा करना था। मतलब उनके जितने भी भगवान थे, जो भी थे, वहाँ के कुल देवी देवता जो होते हैं, तो उनको बारी बारी से उन्होंने सबका पूजा किया, सबको मनाया, शादी की शुभकामनाएं मांगी, उनका आशीर्वाद लिया। तो सब कुछ बहुत ही स्मूथली जा रहा था। जो लड़की के बड़े पापा हैं, उन्होंने फिर मारो डाला, ये उनके हिसाब से हो रहा था। हमें तो कुछ पता नहीं, बस मैं तो एंजॉय ही कर रही थी हर एक फंक्शंस को, हर एक जो भी पूजा पाठ था एंड डांस, एवरीथिंग। आई जस्ट लव इट एंड अच्छा मजाक करती है। और फिर मैंने एक चीज़ और देखा कि मैं तो पहले देखी हैरान थी कर क्या रहे हैं, फिर देखा कि जो ढोलक बजाने वाले थे, उनके ढोलक तक ही पूजा की जा रही थी। तो मैं तो काफ़ी आश्चर्य थी कि ये क्या ही हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मे बी उनके ये सब रिचुअल्स होंगे जिसको फॉलो कर रहे थे। और ये कटा मटकोर का दिन है जब हम लोग पूजा करने जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी का एक अलग ही डांस परफॉर्मेंस था। मम्मी को बस टाइम मिल रहा था, बस वहीं पे नाचना स्टार्ट कर दी थी। मम्मी बड़ी खुश थी, मम्मी के सब बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये भी कोई रस्म था मुझे नहीं पता, बस कुल्हाड़ी वगैरह, कुल्हाड़ी बोलते क्या बोलते मुझे पता नहीं है, लेकिन वही लेके फिर यहाँ से जब लोग जा रहे थे तो चना लोग दे रहे थे। चना लेना बहुत ज़रूरी था। तो जो भी बिहार के होंगे, जो इस साइड को बिलोंग करेंगे, उनको देख के पता चल जाता होगा कि क्या करें, कथा मत भी है जब हल्दी के दिन हम लोग बाहर निकलते हैं।
वहाँ से नाश्ते करते लौटने के बाद यहाँ पे लड़की को हल्दी लगना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए सभी मम्मी लोग बैठी हुई हैं और गाना गा रही, गीत गा रही है वहाँ का, और वन बाय वन सब हल्दी लगा रहा था। अच्छा, यहाँ की खासियत थी कि यहाँ पे हर कोई हल्दी लगा रहा था। लाइक हमारे यूपी में तो सिर्फ 5 लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ हल्दी लगाती है, बट यहाँ पे ऐसा था कि लड़की के मम्मी पापा भाई मामा हर कोई हल्दी लगा रहा था। मतलब जो मैंने कहीं कहीं पे मैंने ऐसे देखा हुआ पिक्चर्स में, तो ये मुझे रियल में ये सब चीज़ पहली बार देखने को मिला। ये लड़की की भाभी है जो उनको हल्दी लगा रही है। और उसी वक्त हम 2-4 रील्स भी बना रहे थे, सोचा क्यों ना रील्स भी बना ही लिया जाए। तो ये बस रील्स की वीडियो है जो एडिटिंग करके हमने अपने इसमें डाल दिया है। तो हमने कहा क्यों मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, तो हमने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। बस एक ही चीज़ गंदा, कुछ हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी, बट क्या ही कर सकते हैं, रील्स तो बनाना था। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने भी हल्दी लगाया और भाभी ने भी हल्दी लगाया, सब ने वन बाय वन करके सब ने हल्दी लगाया। ये हल्दी पूरे तेल में डूबी हुई थी, और वो तेल जो रियल राई का तेल होता है ना, वो उसमें ये चीज़ हल्दी पूरी डूबी हुई थी। तो मतलब थोड़ा भी आग में पड़ रहा था तो लड़की को बहुत जलन हो रही थी। और ये सबसे इमोशनल मोमेंट था जब मुझे देख के मुझे खुद को रोना आ गया। और आपने देखा होगा पापा की आंखों में आंसू भरा हुआ है, मुझे तो देखिए बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हर बेटी को एक दिन जाना ही होता है। और ये देखकर मुझे बहुत सोच के रोना आ रहा था। और उसी दिन हम गए, उसके दूसरे दिन हम गए गढ़वाली, और गढ़वाली में हमने बहुत एंजॉय किया। सॉरी गढ़वाली नहीं, हाँ गढ़वाली मैया कुछ था, 5 साल में एक बार मेला लगता है, वहाँ पे हमने ये रील्स बनाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे रील्स बना के घूमकर। और ये मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। आप देख रहे दुल्हन की मेहंदी कितनी अच्छी लगी हुई है। अच्छा, वहाँ की खासियत और थी कि वहाँ पर लाइक क्या बोलते हैं, जो साड़ी आपने हल्दी में पहना फिर उसको आप निकाल नहीं सकते थे। तो मैंने कहा कि यार वो तो बहुत बेकार लगेगा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने उस साड़ी के ऊपर से ही मैंने एक और साड़ी पहना दी, थोड़ी सी ग्रीन टच पे थी, जिससे उसका लुक ही एकदम चेंज हो गया था। लड़की बहुत खुश थी और उसका कहना था कि दीदी थैंक यू सो मच कि पहली बार मेरे घर में शादी, मतलब पूरे शादी में अक्सर लड़कियां एक ही ड्रेस पहनती थी, लेकिन मैं पहली लड़की जिसने दूसरा साड़ी पहना हुआ है आपकी वजह से। तो उसने मुझे बहुत थैंक यू बोला। मैंने कहा एंड फिर लड़की की दोनों बहनें जो स्पेशली डांस किया था अपनी बहनों के लिए, तो आप एंजॉय कीजिए। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। चलो हाँ हाँ, ए तुम लोग ज्वाइन करो उसको, सीधा करिए वो।
गाने की दिमाग खराब। हमने तो पूरा धमाल ही मचा दिया था। हमने क्या, सारी बहनों ने और हमने मिल के बहुत मस्ती किया, बहुत एंजॉय किया। और दुल्हन भी को भी नचा ही डाला, बेचारी उससे रहा नहीं जा रहा था, वो भी नाची भी आके। अरे वो आगे से बना अरे करो ना, अच्छा लग रहा दूसरा गाना लगा पीएस वाला। अरे पीएस फराक वाली और कौन प्रलाप का करा चलो एक और थोड़ा गाँव डाला कसबारी लाइट वाली गाली देखते हमें लगाओ मच खाला वाली भाई बहाल लोग गाल लगरा कैले बाटा कैले बाटा माल गौर लाल घाघरा कैले बाटा माल गौर लाल घाघरा जो ना उधर लगा डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, कुछ लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेरा सजा के रखना,
चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल में रखना, दिल में छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। हट जाओ। और ये लड़की के बुआ एंड फूफा जी है, वो भी आ गए थे डांस करने के लिए। बस थोड़ी सी कमी थी कि स्पेस हमें थोड़ा सा कम पड़ गया था, लेकिन फिर भी हमने उसको इग्नोर किया। बोला नाच लो भैया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया। वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, सारी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, सारी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो सारी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। आया थी मैं घर से चुप
काफ़ी फंक्शंस ख़त्म होने के बाद हम भाभी के गांव में घूम रहे थे, यहाँ वहाँ सबके घर पे जाती। भाभी की छोटी मम्मी है और उन्हें बहुत प्यार से खातिरदारी की, अपने हाथों से हमें मिठाई खिलाई ताकि हमारे हाथ ना गंदे हो जाए। फिर ये भाभी की बहन है, ये भी शादीशुदा है। फिर बहुत प्यार आया कि इतने प्यार से वहाँ पे जाके बहुत प्यार मिला, लोग इतना प्यार दिखा रहे थे। और यहाँ देखिए छोटी भी कम नहीं है, इनके भी डांस चालू हो ही गए थे और सब अलग ही दुनिया में थे, लेकिन ये अपनी अलग ही दुनिया में मस्त थी। ये भी डांस कर रही थी, दादी बड़ी खुश थी भाभी की मम्मी कि मेरी पोती डांस कर रही है, देखो वो भी आगे डांस करने के लिए। जो है सब डांस में मग्न है, गाना सुन के किसी से रहा नहीं जा रहा था। और यहाँ पे अब हम आमोबिया के निकल रहे हैं। ये जो रस्म थी इसको आमोबिया की रस्म कहते हैं। और निकलने पे मैंने सोचा रील बना लूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे याद है मैं तो सैंडल पहनने ही भूल गई और मैं फिर वापस चली गई सैंडल लेने के लिए। और यहाँ की एक और ख़ासियत थी कि जितनी फंक्शंस में लड़की घर से बाहर निकल रही थी ये पूरे घूंघट में निकल रही थी। मे भी वहाँ पे शायद नज़र वगैरह का डर होता होगा या और कुछ, इसलिए लड़की का मतलब चेहरा दिखाई नहीं जा रहा था। जब भी लड़की घर से बाहर निकल रही थी, चाहे वो कट्ठा मटकोर हो या आमोबिया हो, लड़की पूरे घूंघट में निकल रही थी। आपने देखा होगा कि साड़ी देखी उसने सेम ही साड़ी जो हल्दी में पहनी हुई है, ये कुछ 4-5 दिन तक इनको सेम ही पहनना होता है, ये इसको चेंज नहीं कर सकते जब तक कि शादी यहाँ पे देखिए डांस। पतरकी नागिन जइसन तोया के नाचे पतरकी नागिन जइसन कहती मान ले दिया हमके कहती बदली देखावे अब मोती बदली देखावे अब
लकड़ी गल में मोरनी बड़के घुमती छोटी लकड़ी गल में मोरनी बड़के तो सोर की इशारे में गया रे झटक हो गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ से वो रस्सी बांध कर वहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब काफ़ी लंबा ये बांधे थे। मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आता, मेरे लिए सब कुछ नया था, अलग था। मैंने ऐसी शादी नहीं देखी थी। यहाँ पे फिर इसके फेरे, जितनी भी सुहागन औरतें होती है उसके फेरे लगाती है, लड़की भी इसके फेरे लगाती हैं। और मैं भी पूजा करने का ये भी उनका वे होगा। तो ये सब देखिए, हाथ में वो धागा, उस धागे को पूरा यहाँ से लेकर, इस पेड़ से लेकर और दूसरे पेड़ तक उसको पूरा बांधा जा रहा है। मैं भी 2 गठबंधन का जोड़न हो रहा है। और यहाँ पे भाभी का भी डांस स्टार्ट हो गया। भाभी क्यों पीछे रह भाई, जब सब बहनें डांस कर रही तो भाभियाँ भी रंग जमाई थी, क्योंकि गांव में भाभियाँ डांस नहीं कर रही थी, उन्हें शर्म आ रही थी। तो यहाँ पे जब मंदिर पे पहुँचे तो मंदिर पे कोई देखना लगता, तो फिर इनको भी मौका मिल गया मौके पे चौका मारने का, और ये भी खुल के डांस करने आ गई। तो ये देखिए भाभी का डांस बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो कम से कम सबने नाचा तो। अच्छा, तो इसी बात पे गेस कीजिए कि हमारी जो भाभियाँ हैं वो किस गाने पे डांस कर रही हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये भी बताइए कि आपको भाभियों का डांस कैसा लगा। ये सारी लड़की की भाभी थे, और हम लोग की भाभियाँ थी, मतलब सबकी भाभियाँ ही लग रही थी ये सब। तो बहुत खुश थी। यहाँ पे देखिए मम्मियों ने भी रंग जमाई दिया था। ये जो मेरी मम्मी थी, ये तो बस भैया, ये तो इतनी खुश थी कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत बहुत खुश थी। इनकी मतलब थक जा रही थी लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रही थी। लड़की की 4 मम्मी लोग थी। ये देखिए 3 आ चुकी हैं, अभी एक और आएंगी जो पीछे रेड वाली, उनको भी सब पकड़ के ला रहा है। वो क्यों पीछे रह गया भैया। सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद, इतनी खुशी मिलने के बाद, अचानक से जब हम तैयार हो ही रहे थे, कुछ लोग तैयार हो चुके थे लेकिन मैं तो तैयार नहीं हो पाई थी। और लोग भागते हुए आए, खबर दिए कि जल्दी से शादी करो। हमने कहा क्या हुआ। तो पता चला कि जैसे ही बारात निकल रही थी तैसे ही लड़के की दादी ने डांस किया डीजे पे, और उनका जो ये था हार्ट फेल हो गया। तो तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मतलब बहुत सीरियस कंडीशन हो गया था, समझ में ना था कि वो क्या ही होगा, कैसे होगा। मतलब बारात आई, भागते भागते बारात आई, और 2 घंटे के अंदर, मतलब 9 बजे बारात पहुंची, और 11 बजे तक सारी शादियां सब कुछ हो चुका था। मतलब 11 बजे तक लड़की की विदाई हो चुकी थी। इतना फास्ट प्रोसीजर किया गया, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी। और शादी के लिए भी काफ़ी कुछ प्लान करके रखा था लड़की लोगों ने, बहनों ने, सबने मिलके, हमने बहुत कुछ प्लान किया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फटाफट जयमाल पड़ा, उसके बाद तुरंत लड़की को लाया गया, लड़की का कन्यादान हुआ, शादी हुआ। इसलिए कुछ वीडियो बन नहीं पाया, एंट्री के वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बने, क्योंकि सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था कि कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। बस ये था कि शादी हो जाए, लड़की अपने घर चले जाए, कुछ भी हो सकता था। सब डर गए थे, और लड़की तो सदमे में आ गई थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि लड़की को हमने कुछ नहीं बताया था। लड़की को बस फास्ट करना। आप देखिए लड़का लड़की दोनों इतना हैरान है। लड़के को तो खैर पता था कि उनकी दादी सीरियस है, लेकिन वो भी काफ़ी डरा हुआ था। क्या ही भैया फोन हटा लो भैया, कुछ होना है, बहुत डरा हुआ था। 2 घंटे में तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 9 बजे बारात आई और 11 बजे लड़की विदाई हो चुकी। और आपको रस्म देख के लगता होगा कि इतना सब कुछ फास्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो पाया। मतलब बहुत तकलीफ हुआ। और सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की था कि शादी तो ऑब्वियसली होती है, और उसी में हम सारा ज़िंदगी जी लेते हैं। सब सोचा प्लानिंग किया होता है, वो सब कुछ नहीं होता। इस बात का बहुत कष्ट था, हमें नहीं, सबको बहुत बुरा लगा। और लड़की की बहनें रो रही थी इतना, मतलब लड़की की बहनें रो रही थी, बट लड़की हैरान थी कि मतलब हो क्या रहा है। और वो तो एकदम सदमे में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ प्लान किया क्यों नहीं हो रहा। मतलब मुझे भी और जब
जब लड़की की विदाई हुई तभी भी चुपचाप बैठी हुई थी, वो हैरान थी एकदम से। फिर जब उसे कहा गया कि अरे यार तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी विदाई, आप खुद ही पहले इतना फूट फूट के आप रोने अपने लगी। फेस पे पहले बट स्माइल सारी गाइस में उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो माहौल इतना गंदा सा हो गया था, इतना बुरा लग रहा था। मैं एक दो जोक मार दूं। इतना फास्ट मतलब निकाल के लाओ फिर जयमाल फेस से पढ़ने का जोक। समय था उस समय इस बात का बहुत 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 दुख था। हम लोग सोचे थे पता ही नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लड़की की शादी हो जाए वो अपने स्कूल चले गए, ये सोच के लड़की को डर चुकी थी। वही कि सब डरे हुए थे, सब हैरान थे और इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर नहीं पाया। जो भी हो पाया बस ये इतना ही कर पाया हमने। जो भी जो मेन रस्म था जैसे कि कन्यादान, सिंदूरदान, चुमावन, फिर सिंदूर ये जो लड़की को जो ये भाभियाँ चूमती हैं और फिर वो जो मतलब लड़की की शादी होने के बाद उसको एंकलेट साइन बिछुआ वगैरह पायल वगैरह पहनाया जाता है। मतलब जो भी मेन रस्म था उससे जैसे लग रहा था कि एकदम स्पीड में किया जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। बस लड़की का जयमाल पड़ा नहीं कि हमने तुरंत मंडप पे लाया तुरंत। और वहाँ पे जो माहौल था लड़के वालों का वो काफ़ी मतलब अजीब सा हो रखा था। हमने तो एक फ़ोटो तक क्लिक नहीं की, हमने कुछ नहीं, बस ये जो एक दो वीडियोस बन पाए थे वही मैंने डाला हुआ है, बाकी कुछ नहीं बन पाए। और बहुत अजीब भी लग रहा था कि मतलब लोगों को कुछ और ना लगे कि लोगों को वीडियो पड़ी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये मौका तो दोबारा आएगा नहीं। और आप खुद देख सकते हैं कि लड़का लड़की मतलब एक कितने सहमे हुए हैं, कितने डरे हुए हैं। लड़का तो खैर डरा हुआ, लेकिन लड़की तो एकदम हैरानी थी, वो बहुत हैरान थी। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना सब कुछ फास्ट क्यों लोग कर रहे हैं, जो सोचा हुआ था वैसा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे सच में बोलूँ, मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि लड़की की विदाई पे नहीं रोना आया, लड़की के जो ख्वाहिश थे उसको पूरी नहीं कर पाई। इस बात में शादी हो गई, लड़की जा भी रही, लेकिन फिर कुछ सबूत नहीं कि शादी हो गई है या कुछ, बस वो